मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। झारखंड की अर्थव्यवस्था में यहाँ की जो इकोनॉमिक है वह मिनरल बेस है और उस मिनरल से बड़े बड़े कंपनी का ही अर्थव्यवस्था नहीं चलता है और छोटे छोटे गांव के लोग के भी उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन इस ज़िला में, इस राज्य में यह विडंबना है कि अगर आपको कुछ संबंधित केस है, स्वास्थ्य संबंधित केस है तो आप सिविल सर्जन के पास जाइएगा, क्रिमिनल संबंधित केस है तो आप थाना के पास जाइएगा, और अगर आपको पॉल्यूशन संबंधित केस है तो आप पॉल्यूशन अधिकारी के पास जाइएगा। लेकिन इस मिनरल एक्ट में ऐसा हो रहा है कि एक तो टास्क फोर्स बना दिया जाता है जिसमें सीओ, जिला प्रशासन के पुलिस अधिकारी, थाना और खनन के अधिकारी मिल के कोई भी छोटे क्रेशर मालिक हो गया जो छोटे हाईवा से माल सप्लाई करते हैं उनको जाकर रेट मारना और रेट मारने के बाद उसको उस गाड़ी को थाना में लगा देना और थाना में लगाने के बाद उसको उस दांव पेच में उलझा देना कि कभी वो कोर्ट में जाए, कभी जिला प्रशासन के पास जाए, कभी मुखिया के पास जाए और वह बर्बाद हो जाता है। ना वह अपने गाड़ी का किस्त दे सकता है, ना लेबर का पेमेंट दे सकता है, और जो गांव में जो मजदूर काम कर रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो मजदूर भी जेल के अंदर चल जाता है। और यह विडंबना रुक नहीं रहा है, यह विडंबना चलते जा रहा है और इससे जो वहाँ गांव की अर्थव्यवस्था है, गांव के जो लोग हैं अब त्रस्त आ चुके हैं और मजबूरी में उन्होंने भी यूनियन का गठन कर चुका है और अपनी बात सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, जिला संबंधित अधिकारी के साथ और यहाँ तक कि डीसी और एसपी के साथ भी अब उन लोगों ने मिनरल एक्ट का जो नियमावली है, जो भारत देश में जितने भी राज्य है, जिला है, उसमें भी यह नियमावली को आधारित वह उनसे सवाल जवाब कर रहा है कि हमें भूखा मरने मत दीजिए, हमें अपना धंधा पानी शांतिपूर्वक चलाने दीजिए। और यहाँ जब इसी क्रम में एक सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है जो जिला खनन अधिकारी के द्वारा इनको दिया जाता है कि अगर आपके गाड़ी ट्रैक्टर में अगर माल लोड है तो आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी मालिक के साथ सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है कि ड्राइवर का पेमेंट, किस्ती का पेमेंट, भाड़ा, डीजल, सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है। और यह जो दुख है और उसके जो मुक्त भोगी है हमारे साथ है, वह भी कोई गाड़ी मालिक है, कोई क्रेशर मालिक है, कोई समाज सेवी है, और जो सबसे बड़ी जी इसमें एक्टिवेट काम कर रहे हैं वह सुभाष जी, जो इसमें उसको दर्द जो हुआ है वह बर्दाश्त नहीं करते। तो हमारे साथ जिला परिषद जी है और उसके साथ कुछ गाड़ी मालिक है जो क्रेशर बालू का काम करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिला परिषद से बात करते हैं, यह जो समस्या हो रहा है इसका क्या निदान होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मेरा नाम है ज्योतिलाल माझी, जिला परिषद इचागढ़ भाग संख्या 2। आज जो यहाँ का परिस्थिति देखते हुए इतना मजबूर करा दिया यहाँ प्रशासनिक स्तर से। आज एक तो चांडिल डैम में जमीन भी लिया लेकिन सही ढंग से उसका मुआवजा भी उनको नहीं दिया, और अभी जो किसी तरह से वो अपना लोन लेके अगर गाड़ी और लघु खनिज जो चला रहे हैं जैसे बालू, गिट्टी, उसमें यहाँ का प्रशासनिक स्तर में जैसा थाना, जैसा सीओ, यहाँ उन लोग को प्रताड़ित किया जाता है कि भाई उनको तो लोन का गाड़ी है, उनको 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना तो बेमतलब उसको आईपीसी भी उसको केस नहीं लगाया, उसको थाना का अंदर में रख दे रहा है, सलाह दे रहा है। और यहाँ आज हम लोग मानव अधिकार जो सचिव है सुभाष जी, उनके साथ हम लोग गया, खनन विभाग माइनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर। कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सरायकेला खरसावां। तो वहाँ डीएमओ से भी हम लोग वार्ता किए कि भाई आपका यहाँ क्या प्रावधान है, क्या आपका ये है कि इनको प्रताड़ित किया जाता है। एक तो डैम से विस्थापित हुआ
उस आदमी को किसी तरह से लोन लेके अगर गाड़ी खरीदा है, उसका भी माने डिस्टर्ब हो गया। रास्ता का जो भीख मंगा है उनका सम्मान है, लेकिन जो अभी विस्थापित है उसका सम्मान अभी सरकार की ओर से और यहाँ का जो प्रशासनिक स्तर से उनको भी फिर प्रताड़ित अभी किया। अभी जो आपको माइनिंग बालू गिट्टी में सबसे अधिक परेशानी क्या हुआ? परेशान तो यही हुआ कि थाना का बड़ा बाबू जैसा ईचागढ़ माने जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ जाकर उनको पता किया जाता है, गाड़ी को जब्त कर देता है बेमतलब का 6 महीना 2 महीना उसको। और इसको पूरा कानूनी प्रक्रिया में निकालने में कितना पैसा खर्चा होता है? पैसा तो बहुत ले लेता है, कम से कम करीब 2 लाख 1.5-2 लाख। वकील कोर्ट थाना ये सब लेकर 2-1.5 लाख रुपया मिल जाता है, ये आप कह रहे हैं। हाँ। तो इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? या तो आप अपने गाड़ी को बेच के दूसरा धंधा शिफ्ट कर जाइए, या तो आप अपने गाड़ी को थाना में रख कर केस मुकदमा लड़िए। इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? आज जो यहाँ हम तो जो बात का है कि भाई यहाँ जो लघु खनिज जो है उसको छोड़ देना चाहिए, प्रशासन लघु खनिज छोड़ देना चाहिए। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा और हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच एक संगठन है, उस संगठन का हम स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। ये देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में या झारखंड राज्य में ग्राम सभा का कोई अस्तित्व तो नहीं रखा, चूँकि कानून में नियम में है, कानून में नियम में रहते हुए भी उसका अनुपालन प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है। जैसे ये ग्राम सभा जो हमारा यहाँ सरायकेला खरसवां ज़िला एक 5वीं अनुसूचित ज़िला है। 5वीं अनुसूचित ज़िला में ग्राम सभा में जो भी संसाधन है वो स्वयं ग्राम सभा मालिक है, लेकिन उसको प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ग्राम सभा में जैसे हमारा नदी है, सबसे बड़ा नदी स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी में पूरा बालू है और उस बालू को सरकार के पदाधिकारी और प्रशासन मिल कर के अवैध रूप से संचालन कर रही है। और ग्राम सभा आवेदन लिखित आवेदन देने के बावजूद भी ग्राम सभा को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि लीगल काम को रोका जा रहा है और अनलीगल काम को कराया जा रहा है। इससे हमारा संगठन को, हमारा ग्राम सभा को बहुत ही दुख है। पेशा कानून भी लागू है ना? पेशा कानून के तहत 26 जुलाई 2023 को उसका नियमावली बना दिया झारखंड सरकार, गजट निकाल दिया। लेकिन आज जो हम लोग मिलने के लिए गए थे डीएमओ के साथ, डीएमओ एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि सरकार के पास आप लोग को जाना होगा, इसका नियमावली बनवाना होगा। तो कैसे दोहरी बात करें? नियमावली तो बनाया गया है पिछले साल ही। मेरा नाम विजय कुरी है और ग्राम सभा सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं और एक हमारा निगरानी समिति बनाए हैं और 4 जिला परिषद उसमें है। जतिलाल मांझी जी भी है, वो कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है झिंगी हेम्ब्रम हमारे, और इसी तरह से हमारे कमेटी है, उस कमेटी का और निगरानी समिति का हम ये संयुक्त सचिव है। जो हमको काम दिया गया था निगरानी करने के लिए संयुक्त सचिव के रूप में, उस एरिया में हम देखे कि पेशा कानून जिस तरह से 1996 में है उसी के आलोक में यहाँ झारखंड सरकार 26 जुलाई 2023 को गजट पास किए और उस गजट के नियम अनुसार हम लोग सशक्तिकरण उस गांव को किए। गांव सशक्त करने के बाद संबंधित पदाधिकारी और डीसी को भी इसके बारे में हम लोग राज्यपाल को भी, खान सचिव को भी इसका हम लोग लिखित विवरण दिए कि गांव कैसे सशक्त होगा। और उस जो एक भारत सरकार का खनिज का लिस्ट है, उस खनिज में हमारा बालू पत्थर मिट्टी गिट्टी उस खनिज धातु से बाहर है, इसलिए उस ग्राम का अधिकार है उस बालू गिट्टी मिट्टी पत्थर का। इसलिए हम लोग चाहते हैं और जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं, बार बार उनको लिखित रूप से दिए भी हैं कि आप उसको उस गांव को जाके निगरानी कीजिए, कुछ भी कीजिए, जाके आप जो नियम है नियम के तहत आप उसको सुपुर्द कर दीजिए। चलिए, यही हमारा मांग है। चलिए, देखिए बहुत अद्भुत हो रहा है या राज्य में या
या जिला प्रशासन में और या जिला में, और ये झारखंड की पूरी हर जिला का आईना है। क्योंकि हाँ देखिए, यह मिनरल एक्ट है जिसकी जी किताब है, इसी मिनरल एक्ट को सरकार, झारखंड सरकार भी मानती है। इसी मिनरल एक्ट में जो लिखा हुआ नियमावली, वह छोटे क्रेशर हो वह भी मानते हैं। इसी नियमावली में जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रक है, टेलर चला रहे हैं, जो हाईवा चला रहे हैं, उसको भी मानना है। और इसी नियमावली में कोर्ट और जज अपने जजमेंट भी देते हैं। जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, जिनके हाथ में यही नियम और कानून के तहत उस क्रेशर, छोटे क्रेशर मालिक को कार्रवाई करना है। और अगर किसी कारण से वह छोटे क्रेशर मालिक को कोर्ट में, जेल में, थाना में उनके गाड़ी को अगर रख लेते हैं, तो ही छोटा क्रेशर मालिक चंदा करके, घर का ज़मीन बिक्री करके कोर्ट में जाता है, फिर बेल करवाता है, फिर वह आता है, अपने फिर धंधा चालू करता है। तो फिर अधिकारी जाते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं और फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो छोटे व्यापारी के लिए नियम कानून, लेकिन बड़े व्यापारी के लिए नियम कानून। लेकिन छोटे व्यापारी अब वह छोटे व्यापारी नहीं रह गए। छोटे व्यापारी इसी किताब को लेकर, इसी कानून को लेकर अधिकारी के पास जा रहे हैं, अधिकारी से 1 to 1 बात कर रहे हैं और अधिकारी को बोल रहे हैं कि आप जो हमें रेट कर रहे हैं, आप जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमको उसका लीगल संविधान में क्या लिखा हुआ है आप हमें ज़रा बता दीजिए। और इसके लिए बहुत ही अच्छा सुभाष जी बताएंगे कि इसमें 3-4 पॉइंट ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आप अनलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हमारा नाम सुभाष कुमार शाही हुआ। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के प्रदेश महासचिव हैं। हम ऐसे बिजनेस भी क्रशर का करते हैं और सामाजिक काम करते हैं। इन लोग के द्वारा, विजय जी के द्वारा बोला गया कि हमारा डीएमओ से अपॉइंटमेंट है, वो हमको बोल रहे हैं कि बालू में जिम्स के तहत डीलर लाइसेंस लीजिए, सो आप हमारे साथ चलिए। हम लोग बोले, वहाँ गए, उनको बोले कि भाई जिम्स में यदि हम लेंगे, जेएसएमडीसी के तहत, जेएसएमडीसी हमको बोल रहा है। हमको इसमें बताइए कि इसमें 3-4 पॉइंट क्या लिखा हुआ है किताब में कि जो छोटे छोटे जो गांव के जो क्रेशर है, जो उद्योग चला रहे हैं, उनको इससे दूर रखा गया। उसके बारे में पहले बताइए आप। नहीं, इसमें तो सिंगल यही है कि नियम 67(2) में पहले प्रपत्र क्यू में डीलर लाइसेंस दिया जा रहा था, सरकार उसको बंद कर दिया। और खनिज 2 है, एक मिनरल बेस्ड इन प्राइवेट पर्सन, एक मिनरल बेस्ड इन गवर्नमेंट। तो जो रिजेक्ट मिनरल है, जो MMDR एक्ट के 3E में रिजेक्ट में जो रिजेक्ट मिनरल है, उसको आम भाषा में क्या बोले? बालू गिट्टी, हाँ, साधारण मिट्टी, पत्थर, जो हम लोग शहर में बालू और गिट्टी लेके आते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में, ठीक, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वही है। और उसके लिए नदी से, सड़क मार्ग से या खान से, कहीं से भी उसको ढुलाई करने के लिए पहले प्रपत्र M दिया जाता है। आज भी सरकार उसको बंद कर दी। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सरकार बंद कर दी तो फ्री हो गए। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, इसी पर जिला खनन पदाधिकारी से बात हुआ कि ठीक है, यदि आप जिम्स में हमको दे ही देते हैं डीलर लाइसेंस, तो उसका प्रक्रिया क्या होगा बताइए। कि इनपुट में जो हम माल ला के स्टॉक करेंगे, उसके लिए परिवहन विपत्र क्या होगा, उसका मासिक हम रिटर्न कैसे भरेंगे। मतलब इसका जो टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट है वह भी प्रशासन नहीं दे रही है, जबकि नियम में सब है। नियम में सब है। अच्छा, लेटेस्ट खनन पदाधिकारी जवाब देने से भागते हैं। तो ये सभी लोग का डिसीजन यही न हुआ कि आप यदि कानून में है, आप इसका नहीं पालन कर रहे हैं, ठीक है, आप ज्योतिष तो है नहीं जो बोल दीजिएगा कि ये बालू है कि मट्टी है कि सोना है इसका। और जेएसएमडीसी को भी तो ये दिया गया है कि पहले आप ढिबरा डंप कीजिएगा, उसका केमिकल एनालिसिस होगा, उसका परसेंटेज क्या है, कैटेगरी क्या है, उसके बाद ना आप जिम्स के तहत उसका चालान काटिएगा। लेकिन यहाँ तो या गाड़िए कोई पकड़ा जाता है। तो हम तो यही ना खनन पदाधिकारी से सवाल किए कि यदि गाड़ी आप पकड़ रहे हैं तो 54(5) में प्रपत्र M भी है और D भी है, तो कैसे
पता चलेगा कि ये पब्लिक का खनिज है कि सरकार का चलिए खनिज है। बहुत ही अच्छा। और ये जो अभी लेटेस्ट ये पेपर क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट लिखा और किसके आधारित यह पेपर है? देखिए ये जो पेपर है ना, वो गाड़ी जो पकड़ाता है उसके लिए, जो कि किसके तहत आया है? ये गुजरात सरकार वर्सेस है, जो कि अभी दिए हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर। इस पर हम स्टडी नहीं किए हैं। स्टडी नहीं की, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ लिखा हुआ है। हाँ, गाइडलाइन नहीं, हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट का। हाँ, सुरेंद्र भाई अंबाला देसाई एंड क्या ऐसा डिस्कशन हो रहा था, तो उस समय प्रेजेंट थे, तो क्या गाड़ी मालिक को अरेस्ट करके उनको थाना में दे देना, क्या ये सही है? क्योंकि तो उनका किस्ती निकालना उसका उतना ये सही नहीं है। मान लीजिए आज भी है, जो जब तक आप खनिज की जांच नहीं करते हैं तब तक MMDR एक्ट के धारा 4 जो लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, पब्लिक को प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसके लिए अब ग्राम सभा जो डिसीजन लेगी, ग्राम सभा अब यही डिसीजन ली है कि यदि पदाधिकारी हमको तबाह करते हैं तो हमको क्या करना है। इसका उपाय क्या है? आप लोग कैसे करके अपने धंधा रोजी रोजगार को चलाइएगा? देखिए, ये हमारा ग्राम सभा का संसाधन है। यहाँ पेशा कानून में लिखता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 5वीं ऊंची क्षेत्र का ग्राम सभा में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और हम लोग का जो पेशा कानून में भी लिखा है, और वो जो 2006 में जो वनाधिकार कानून बना, उसमें भी इसका उल्लेख है कि जल जंगल ज़मीन का मालिकाना ग्राम सभा है, संसाधन का मालिकाना ग्राम सभा है। इतना सारा होने के बाद भी जो सरकार मान नहीं रही, इसलिए ग्राम सभा एक संगठन बनाया है, झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच। और इस मंच के बैनर तले यहाँ सरायकेला खरसावां जिला में एक जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद का गठन हुआ है। अब जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद जो है ग्राम सभा का हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो ये लड़ाई भी आप लोग और आगे तक जाइएगा? ये बहुत हद तक आगे जाएंगे जब तक इसका अधिकार ग्राम सभा को नहीं मिलता। अभी क्या कीजिएगा? जो गाड़ी मालिक डर के रोड में गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं, जो ट्रैक्टर जो लेके नहीं जा रहे हैं, उसके लिए क्या आप लोग सॉर्ट आउट कीजिएगा? हमारा जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद का गाइडलाइन में, नियमावली में है कि जो भी ट्रैक्टर है, हमारे गरीब लोग जो लोन लेकर के, उधार लेकर के, कर्जा लेकर के जो चला रहे रोजी रोजगार के लिए, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ज्योतिलाल माझी जी ने बोले कि एक तो 136 गांव चांडिल बांध में चला गया, और उचित मुआवजा भी अभी तक मिला नहीं है। लोग लड़ ही रहे हैं और सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रहे हैं। ऐसे विस्थापित लोग जो है, यहाँ पर 80% विस्थापित लोग जो है रोजी रोजगार के लिए ट्रैक्टर लिए हुए हैं। अगर ये सरकार हमारा आंदोलन को मान्यता नहीं देगा, हमारा अधिकार ग्राम सभा को नहीं देगा, तो हम लोग भी सरकार के पदाधिकारी के खिलाफ में हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। देखिए, बहुत विडम्बना है कि लड़ाई अब लड़ा जाएगा कोर्ट के माध्यम से, लेकिन अभी भी चाह रहे हैं इन लोग कि एक बार जिला प्रशासन के अधिकारी, उपायुक्त, SSP और यहाँ के विधायक और सांसद भी इसमें ध्यान दे। क्या आपको यहाँ के विधायक, सांसद इस मांग को ऊपर कभी ध्यान दिए? ना, कभी नहीं ध्यान दिया है। जैसा वोट का टाइम में वोट लेने के लिए आता है, लेकिन यहाँ का जो परिस्थिति जब मजबूर में फंस जाता है, उस वक्त में वो कहाँ आता ही नहीं है। तो अभी क्या कीजिएगा? जो गाड़ी मालिक किस्ती में गाड़ी नहीं चला रहा, घर में रखा हुआ है, घर से किस्ती दे रहा, वो क्या करेगा? अभी सबसे मेन बात है, अगर प्रशासनिक स्तर में हम लोग का, उस गरीब का, उस गाड़ी ओनर को अगर केस करेगा, तो हम लोग तुरंत उसको काउंटर केस हम करेंगे। क्योंकि आज इतना मजबूर है कि सरकार सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासनिक जैसा नहीं, सूर्यों का माने ताप तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बालू का जो गैस उठता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ सरकार ठीक है, तो यहाँ का प्रशासनिक जो है वो सारा गड़बड़ कर रहा है। अगर नियमावली में जो है कि
आप उसका MMDR एक्ट के धारा 4 तभी न लगा सकते हैं, आप नॉन अवेलेबल दफ़ा जो लगा रहे हैं, तो ये खनिज की जांच के लिए प्रक्रिया आप कहाँ गठन कर रहे हैं। तो ठीक बोल रहे हैं ये कि यदि अब तो यही न बच गया हुआ है कि आप हम पर FIR कीजिएगा तो काउंटर केस हम भी आप पर करेंगे, तभी ये इसका समाधान है। नहीं तो अब इसका समाधान, जैसे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर जवाब देने से भाग रहे हैं, जैसे आपको भी नहीं दिए भाई, वो भाग रहे हैं, तो भागने से थोड़े होगा। जो कानून कर रहा है, हम कानून का पालन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसर हमको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्ट में अगर केस होगा तो उनको जज के सामने अपनी बात रखना पड़ेगा। देखिए यही किताब है, और यही किताब हमें लगता है कि इस गरीब के लिए रामायण, गीता और पुराण है। चाहे वह छोटे से ट्रैक्टर के मालिक हो या हाईवे का मालिक हो, चाहे वह विशाल क्रेशर का मालिक हो, इसी नियमावली के तहत वह काम करेगा तो कोर्ट भी उसी नियमावली के तहत उनको डिसीजन देकर जो उनका मामला होता है वह कोर्ट करेगा, लेकिन वह भी इसी किताब को अंतर्गत काम करेगा। DC, SP और जिला अधिकारी भी इसी किताब के तहत काम करेंगे। और जो गांव के छोटे छोटे क्रेशर मालिक हैं, छोटे छोटे गांव में जो धंधा चला रहे हैं, जिससे गांव का परिवार रोजगार चल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ विडम्बना कि वह चांडिल डैम का विस्थापित का ही गाँव है जो आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। एक तो दुख उनको मिला कि उनका ज़मीन भी चल गया, ना रोज़गार मिला, ना मुआवजा मिला, और जो खेत था बाप खलियान का वह भी चल गया सरकार के हाथ में। तो यह लड़ाई सरकार से लड़ा जाएगा, जिला प्रशासन से लड़ा जाएगा, और यही मिनरल एक्ट का जो नियमावली है इसी को आधारित करके अगर इनका गाड़ी केस मुकदमा पकड़ा जाता है तो यह भी अब ठान चुके हैं इसी नियमावली को आधार को लेकर अब केस उस अधिकारी का भी ऊपर होगा, उस थाना प्रभारी के ऊपर भी होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो SP और DSP के ऊपर भी होगा। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।